दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद अहले बैत से मोहब्बत की तलकीन की। जिस इंसान के दिल में अहले बैत के बारे में थोड़ा सा भी बुग़्ज़ होगा उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की तरफ देखकर फरमाया, ए अली, तू दुनिया में भी सरदार है और आखिरत में भी सरदार होगा। तेरा महबूब मेरा महबूब है, मेरा महबूब अल्लाह का महबूब है। तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है और मेरा दुश्मन अल्लाह तबारक व तआला का दुश्मन है। उसके लिए बर्बादी है जो मेरे बाद तुम्हारे साथ बुग़्ज़ रखेगा। एक और जगह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन हुसैन का हाथ पकड़ा और फरमाया, जिसने मुझसे और इन दोनों से मोहब्बत की और इनके वालिद और वालदा से मोहब्बत की, वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। असामा बिन जैद, जो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हजरत जैद बिन हारिस के बेटे थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असामा बिन जैद से इस कदर प्यार था कि फतह मक्का के दिन इन्हें अपने साथ ऊँटनी पर बिठा लिया। गज़वा मूता में इनके वालिद को लश्कर का कमांडर बनाया। एक दफ़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा तो असामा बिन जैद को उस लश्कर का अमीर बना दिया। उस वक्त असामा बिन जैद की उम्र 18 साल थी। लोगों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए और फरमाया कि तुमने अगर असामा की अमारत पर एतराज़ किया तो इससे पहले उसके वालिद के अमीर बनने पर भी तुम लोग एतराज़ करते थे। अल्लाह की कसम, वो अमीर बनने के अहल था। बेशक वो मेरे महबूब तरीन लोगों में से था। उसके बाद बिलाशुबा असामा मेरे महबूब तरीन लोगों में से एक है। वो हजरत इमाम हसन हुसैन की शान बयान करते हुए फरमाते हैं, एक रात मैं किसी काम की गरज से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप घर से बाहर निकले तो आपने अपने इर्द गिर्द चादर लपेट रखी थी। मैं जान नहीं पा रहा था कि अंदर क्या है। मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अंदर क्या है जिसको आपने लपेट रखा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर को खोला तो अंदर इमाम हसन हुसैन थे जो आपके गिर्द चिपके हुए थे। आपने असामा बिन जैद से फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे और नवासे हैं। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर और उनसे भी मोहब्बत रख जो इनसे मोहब्बत रखते हैं। सुबहान अल्लाह, लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर दुरूदो सलाम हो दरख्तों के पत्तों के बराबर, आसमां के सितारों के बराबर, रेत के जर्रों के बराबर, समुंदर की झाग के बराबर। अहले बैत से दिलो जान से मोहब्बत करने वाले, उनका इज्जतो एहतराम करने वाले कमेंट बॉक्स में सलाम या हुसैन, सलाम अहले बैत जरूर लिखें। इससे आप लोगों की मोहब्बत का अंदाज़ा हो जाएगा। मदीने में इस वक्त बेशुमार मुकद्दस मकामात को गिराया जा चुका है। इसकी बड़ी वजह मस्जिद नबवी की तोसी है। एक तरफ तो सऊदी हुकूमत दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें तामीर कर रही है, जबकि दूसरी तरफ आप लोग हजरत फातिमा के घर की हालत को देख सकते हो। इस घर को कई बार सऊदी हुकूमत की तरफ से गिराने की कोशिश की गई है। फिर जब इस घर को मस्मार करने वाली मशीनरी इस जगह पहुंची है तो इस जगह ऐसा मोजज़ा हुआ जिसकी वजह से सऊदी लोगों की दौड़ें लग जाती हैं। वो कौन सी चीज इस जगह पर मौजूद है जो आज भी इस घर की हिफाजत करती है, जो किसी को इस घर की तरफ मैली आंख भी उठाकर देखने नहीं देती? दोस्तों, ये वो मुकद्दस मकाम है जहां पर इमाम हसन हुसैन खेला करते थे। वो क्या समा होगा, वो क्या लम्हा होगा जब जन्नत के सरदार के पांव इस जगह पर लगे होंगे। आज भी इस जगह अहले बैत की खुशबू आती है जो दिल को इस कदर सुकून फराहम करती है जिसको लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। वैसे तो मदीने का चप्पा चप्पा बाबरकत है, मगर इस जगह अजीब सी राहत है, अजीब सा सुकून है।
इंसान इस जगह को जब भी देखता है तो उसका जहन 1400 साल पीछे चला जाता है। काश हम भी उस जमाने में पैदा होते, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज़ों को अपनी आंखों से देखते। 8 साल पहले की बात है। इस जगह लोग कूड़ा करकट फेंक कर जाते थे, मगर अब इसके वक्फे वक्फे से सफाई होती है। इस जगह की खास बात यह भी है, इस जगह बेशुमार बिल्लियां होती हैं। बिल्लियों को इस जगह से खास लगाव है। ज्यादातर बिल्लियां रात को इस घर के अंदर आकर सोती हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। कई साल तक ये जगह वीरान पड़ी रही। कोई बादशाह भी इस जगह को देखने के लिए नहीं आता था। एक दिन अहले बैत से मोहब्बत करने वाले ने इस जगह की वीडियो को बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया कि देखो सऊदी हुकूमत ने हजरत फातिमा के घर के साथ क्या कुछ किया है, कैसे यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा है, कैसे नापाक जानवर इसकी बेहुरमती करते हैं। खुद तो बड़े बड़े शाही महलों में रहते हैं, जबकि जनती औरतों की सरदार का घर कैसा है, इसके साथ क्या कुछ हो रहा है आप लोग देख सकते हो। जैसे ही ये खबर इंटरनेट पर वायरल हुई तो दुनिया के अमीर तरीन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सऊदी हुकूमत जितने चाहे पैसे हमसे ले ले, ये घर हमें हदिये के तौर पर दे दे। कई सऊदी लोगों ने इस घर की कीमत खरबों रियाल लगाई, मगर सऊदी हुकूमत किसी भी सूरत इस घर को देने के लिए तैयार नहीं थी। सऊदी हुकूमत इस जगह एक बहुत बड़ा प्लाजा तामीर करना चाहती थी, जिसका मकसद ये था दुनिया के कोने कोने से लोग इस होटल में रहने के लिए आएं और उससे हजारों रियाल वसूल किए जाएं। नाचे सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी कंपनी का हुकूमत से मुआहिदा हुआ। इस होटल के नक्शे अमेरिका में बने, जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस कदर बड़ा होटल था। ये होटल 3 साल में मुकम्मल होना था। मुकर्ररा तारीख को कंपनी के बड़े बड़े बुलडोजर इस जगह पहुंच गए ताकि इस घर को मसमार करके यहाँ खुदाई का काम किया जाए। खुदाई से पहले वो सामने जो आप लोगों को कुआं दिखाई दे रहा है, ये कुआं खुदाई से पहले मौजूद नहीं था। उस वक्त घर की दीवारें भी तकरीबन खत्म होने वाली थी। ये दीवारें भी बाद में तामीर की गई। चनाचे जैसे ही एक्सीवेटर ने काम करने के लिए जमीन को खोदा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि नीचे से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ, जिसको देखकर एक्सीवेटर ऑपरेटर वहां से भाग गया। उसने काम करने से इनकार कर दिया। कंपनी वालों ने उसे बहुत समझाया, मगर उसने कहा मुझे वापस जाना मंजूर है, मगर मैं इस घर की खुदाई नहीं कर सकता। ये कोई आम घर नहीं है, इस घर की शान बहुत आला है। चनाचे अगले दिन कंपनी ने नए एक्सीवेटर ऑपरेटर का बंदोबस्त किया, जिसका ताल्लुक यमन से था। उसने इस जगह खुदाई शुरू की जहां पर आप लोगों को ये कुआं दिखाई दे रहा है। जब यमनी ने इस जगह खुदाई की तो उस जगह से पानी निकलना शुरू हो गया। अभी उसे काम करते हुए 20 मिनट हुए थे कि उसने भी यहाँ से दौड़ लगा दी। दूर जाकर फोरमैन को बताने लगा, खुदा के लिए आप इस काम को बंद कर दें, वरना कुछ भी हो सकता है। मैंने कुएं के अंदर एक बहुत बड़े सांप को देखा है। उस सांप का मुंह इस कदर बड़ा था कि पूरे एक्सीवेटर को निगल सकता था। साथ ही वो यमनी कांपना शुरू हो गया, यहाँ तक कि वो शाम तक बुखार में मुब्तला हो गया। अब सऊदी कंपनी के लिए सूरत हाल इंतहाई खराब थी, क्योंकि उनका हुकूमत के साथ मुआहिदा तय पा चुका था। इन्होंने रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा काम के आगाज से पहले वसूल कर लिया था। चनाचे कंपनी ने एक और एक्सीवेटर ऑपरेटर की खिदमात हासिल की। अब की बार एक्सीवेटर ऑपरेटर ने जैसे ही खुदाई की तो एक्सीवेटर अंदर की तरफ धंसना शुरू हो गया। चनाचे उसने भी वहां से भागकर अपनी जान बचाई। कंपनी ने सऊदी हुकूमत को इस बात की इतला दी, यहाँ पर किसी भी सूरत खुदाई नहीं हो सकती, लिहाजा आप इस बारे में सोचें भी मत। फिर इन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह किया। जैसे ही ये वाकया पेश आया, सऊदी हुकूमत ने इस घर के चारों तरफ बाड़ लगा दी। अब कोई भी आदमी इस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। यूं यहाँ पर होटल बनाने वालों की हसरत ही रह गई।
इस मुकद्दस घर की हिफाजत करना हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हजरत फातिमा का घर है जिनके एहतराम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते। एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया, ऐ लोगो, मैं बस एक इंसान हूँ। अन करीब मेरे पास मौत का फरिश्ता आने वाला है। मैं उसे लब्बैक कहूँगा। मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। पहली, अल्लाह की किताब, तुम उसको मजबूती से थामे रखना। दूसरा, मेरे अहले बैत, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतल्लक अल्लाह की याद दिलाता हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम अल्लाह से उसकी नेमतों की वजह से मोहब्बत करो जो उसने तुम्हें अता की, जबकि मुझसे अल्लाह की वजह से मोहब्बत करो, और मेरे अहले बैत से मेरी वजह से मोहब्बत करो। अल्लाह तबारक व तआला तमाम देखने वालों को अहले बैत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।